जैसा कि आपको पता है जिस मुल्क में जाते हैं उस मुल्क के रूल्स और लॉज और कस्टम्स और लोकल किसी चीज की इज्जत नहीं करते। ये कोई मस्जिद नहीं है, ये कोई चर्च नहीं है, यहाँ पर कोई आपको किसी भी प्रेयर की इजाजत नहीं है। सही मोमना होगी, सही मोमिन बाप की मोमिन बेटी होगी, उसने पहले किसी बच्ची को छुरी से हमला करने की भी धमकी दी हुई थी। इतनी इनके अंदर भूख घुसी हुई। फिर इट कम्स फ्रॉम देयर रिलीजियस आइडियोलॉजी, और इनके ऊपर अब सख्तियां आनी ही आनी है। मुझे नहीं पता ये कैसे पॉसिबल होंगी, लेकिन रेडिकल लॉज उनको लाने पड़ेंगे। भाड़ में गई पाकिस्तान सिटीजनशिप, हमने रहना तो इंग्लैंड में ही है, बस हमने यहाँ पर जहाद करना है। और राइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान और आपकी खिदमत में मोमिनों का एक और कारनामा लेके आया हूँ। जैसा कि आपको पता है जिस मुल्क में जाते हैं उस मुल्क के रूल्स और लॉज और कस्टम्स और लोकल किसी चीज की इज्जत नहीं करते। वहां पे जाकर अपनी धौंस जमाते हैं। 6.5% है ब्रिटेन में, लेकिन सबसे ज्यादा शोर शराबा हर रोज आए दिन खबरों में यही होते हैं। हिंदू तो नहीं आते, कोई और लोग नहीं आते, चाइनीज वगैरह कोई किसी का इतना शोर नहीं आता जिसका इतना आता। कुछ हफ्ते पहले मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी जहां पर इन्होंने एक बच्चे को कहा कि भाई हम यहाँ पे ना फलस्तीनी झंडे लगाने की इजाजत देते हैं ना इसराइली झंडे लगाने की इजाजत देते हैं। वो रोता रोता अपने पियो के पास चला गया। पियो के पास गया, पियो वहां से झमघटा लेके आया और प्रोटेस्ट किया, स्कूल को दबा दबू के डरा धमका के बंद करवा दिया। बदमाशी करनी है सबको, और ये समझते हैं कि इनकी जीत हो गई है। वो असल में होता क्या है कि लोगों को फिर गुस्सा चढ़ता है, लोग देखते हैं कि किस किस्म के लोग हैं। अब क्या हुआ, एक बच्ची, उसको उसकी टीचर जिसका नाम कैथरीन बर्बल सिंह है, उसने कहा कि हम यहाँ पे कोई प्रेयर नहीं पढ़ाते, ना क्रिश्चियन प्रेयर्स, ना यहूदी, ना हिंदी, ना मुसलमान प्रेयर। और उसकी वजह उन्होंने क्या बताई, उन्होंने कहा हम लोगों को यूनाइट रखते हैं, यहाँ पे सारे बच्चे ब्रिटिश बच्चे हैं। हालांकि वहां पे 50% आबादी मुसलमानों की, जाहिर बात है जहां पे इनकी नंबर बढ़ता है वहां पे बदमाशी करने लग जाते हैं। तो इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को साथ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार भी जरूर करें। चलें चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो जैसा कि आपको बताया, मुसलमानों का नंबर जहां पे भी बढ़ता है लोगों को तंग करने लग जाते हैं। तो इस हेड मिस्ट्रेस का बड़ा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। ये स्कूल लंदन के ऐसे एरिया में है जहां पे बड़े अंडर प्रिविलेज लोग आते हैं, जो गरीब लोग आते हैं, उनको उठा के, उनको तराश के कोयले को हीरा बना देती। इसकी रेपुटेशन बड़ी मशहूर है स्कूल की कि बड़ा अच्छा स्कूल है, पब्लिक स्कूल है। हालांकि ये बनाया इसने था, फिर इसको गवर्नमेंट की फंडिंग मिलने लगी, तो रिजल्ट इसका इतना अच्छा था। तो सारे बच्चों को वो लेती थी। जाहिर बात है कभी उसने मुसलमान बच्चों को इनकार नहीं किया, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि जहां पे आप जब उनका नंबर बढ़ाने रहते हैं, आप समझते हैं यार ये तो बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े प्यारे हैं। जब उनका नंबर बढ़ता है फिर वो आपको डंडा दे देते हैं। तो एक बच्ची को, तो कुछ बच्चे हैं रेडिकलों के बच्चे तो हर जगह ही हैं, आपको पता है इंग्लैंड में भी रेडिकल मुसलमान बहुत ज्यादा। तो अब उन्होंने ऑफिशियल वहां पे लंच ब्रेक में ये कमरों में जाके क्लासरूमों में घुस के वहां पे अपनी दुआएं पढ़ते थे। उसने कहा भाई यहाँ पे आप दुआएं, हमारे पास गोरे हर जगह पे प्रॉपरली काम करते हैं। ये पाकिस्तानी काम नहीं होता कि वो उथे जगह मिली तो उथे कर दो, वो प्रॉपर काम करते हैं। उसके पीछे ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के रीजंस भी होते हैं कि यार कोई गिर जाएगा, ट्रिप हो जाएगा, उसके ऊपर उनको सू हो जाता होता है। यहाँ पर तो कुछ तो ये पागल लोग हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्री, थर्ड वर्ल्ड मेंटालिटी। तो उसने कहा कि यहाँ पे सारे बच्चे ब्रिटिश हैं, यहाँ पे कोई, ये सेकुलर स्कूल है, यहाँ पर कोई आपको ये कोई मस्जिद नहीं है, ये कोई चर्च नहीं है, यहाँ पर कोई आपको किसी भी प्रेयर की इजाजत नहीं है। बच्ची ने रोड़ा मचा दिया, घर गई, प्यो को बताया, प्यो ने हो जी उन्होंने केस कर दिया, वो भी लीगल एड, 1 लाख पाउंड इसका खर्चा आना, वो टैक्स पेयर्स ही देंगे। तो बहरहाल उन्होंने उसने शोर मचा दिया। पूरे ब्रिटेन में इस वक्त चर्चे में है वो औरत भी, कैथरीन भी, और ये पूरा इनका जो रोला मचा हुआ है। और अब डेली मेल ने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हुए उन्हें पता चला कि यही बच्ची सही मोमना होगी, सही मोमिन बाप की मोमिन बेटी होगी, उसने पहले किसी बच्ची को छुरी से हमला करने की भी धमकी दी हुई थी। अब उन्होंने उसकी आइडेंटिटी छुपाई हुई है ताकि कहीं और उसकी धुलाई ना हो जाए। तो कैसी मोमना जहादनी होगी फिर, जो छुरी के भी हमले करती है और उसी ने नमाजें भी पढ़नी। कितनी मजे की बात है। ये जो नमाजों नमूजों वाले जो होते हैं ये सारे इसी तरह के लोग होते हैं। कभी आपको कोई पीसफुल इंसान इस तरह का इतना शोर शराबा करता हुआ नहीं नजर आएगा। वो जब जिसका सैमुअल पति फ्रेंच का, जिसकी गर्दन काटी थी, उसका भी बच्चा उसने देखा, बाहर गया, उसने उसके बाप ने मस्जिद में जाके जान के लोगों को प्रोवोक किया, वहां से एक चेचन उठा, उसने उसकी गर्दन उतार दी। ये वैसे ऐसे लोग होते हैं। कभी कोई मॉडर्न सा साफ सा कोई जानी जो इतना मजहबी ना हो, उसका नहीं पता चलता इस तरह की हरकतें करते हुए। तो बहरहाल तो ये उस लड़की का पास था, ये कैथरीन बर्बल सिंह थी, और इस वक्त पूरे मीडिया में इन्होंने शोर शराबा मचाया और उन्होंने इस्लामोफोबिया की राटा लगाई भी है। तो जैसा कि आपको बताया कि हमेशा से यही होता है, ये शोर शराबा मचाते हैं, और लेकिन इस वक्त भी मीडिया पे सारे लोग इन मोमनों की गंदी हरकतों के ऊपर तवज्जो डाल रहे हैं। इनकी जो गंदी हरकतें और जो गंदे चेहरे ये बनाए हुए इन्होंने, ये लोगों के सामने आते चले जा रहे हैं। अब ये नहीं होगा। जैसे मैं आपको बताया 6.5% इनकी आबादी है ब्रिटेन में, लेकिन जेलों में इनकी तादाद 15 से 16% है, और उनमें भी ज्यादातर मर्द है। 6.5% में से 3% तो औरतें ही होंगी। औरतें जेलों में इतना नहीं जाती। तो उन 3% में से ये लोग हैं जो 15% उनकी जेलों में भरे। और यही बेल्जियम में भी है, यही फ्रांस में भी है, यही अब अमेरिका में भी है। हर जगह उसका जवाब ये देते हैं नहीं जी वो कई गोरे या काले होते हैं वो जेल में जाकर कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका कोई एविडेंस
एविडेंस नहीं है। हाँ, कन्वर्ट होते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन उसका एविडेंस ये नहीं है कि वो इतना नंबर है कि इनकी पूरी पूरी परसेंटेजेस बदल जाती है, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। और इसी से पता चलता है कि ये जिधर भी जाते हैं, देखना बचपन से इनको बचपन से सिखाया जाता है कि हमने गोरों के लॉज रूल्स, हमने इनकी इज्जत नहीं करनी। तभी यही बच्चे बड़े होते हैं और वही उन्हीं मुल्कों के लॉज और रूल्स की इज्जत नहीं करते, इसी वजह से जेलों में जाते हैं। यहाँ पे अब हिंदू बच्चे भी हैं, यहाँ पे सिख बच्चे भी हैं, यहाँ पे क्रिश्चियन बच्चे भी हैं, आई एम श्योर वहां पे चाइनीज बच्चे भी होंगे। किसी ने नहीं शोर मचाया कि हमने भी ये करना है जी, हमने अपना झंडा, कम्युनिज्म का झंडा लहराना है, या हमने वहां पे कुछ कर, कोई कुछ नहीं कहता। एक ही कौम है, हर जगह पे यही लोग हैं। इतनी इनके अंदर भूख घुसी हुई है। फिर इट कम्स फ्रॉम देयर रिलीजियस आइडियोलॉजी, अपने मजहब की वजह से आती है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि अब इनकी बदमाशी जो है वो अब खत्म हो रही है, अब इतनी आगे ये चल नहीं सकती। ये जितनी देर ये पंगा करते रहेंगे, जितनी देर ये बदमाशियां करते रहेंगे, उतना ही जो गोरे हैं, अभी तक तो वो मल्टी कल्चरलिज्म के नाम पे नहीं सारे प्यारे लोग, चलो कोई बात नहीं, मिलजुल के रहते हैं सारे, वो जो उनको उनकी जो लेफ्ट ने जो उनका दिमाग खराब किया हुआ था, वो अभी तक तो गोरे उसके अंदर मुब्तला थे। लेकिन अब ऐसा तो होना ही था, क्योंकि जब ये जितना पूतरे जाते हैं, वो पंजाबी जगह पूतर गया है, तो ये मुस्लिम उम्मा जो है ये उतनी पूतरी भी है। इन्होंने पहले डराया उनको, ये प्रो हमास जो इन्होंने प्रोटेस्ट वगैरह किए हैं, बहुत सारे लोग डर गए हैं। आप देख लें पूरी दुनिया में पूरे यूरोप में राइट विंग की वेव आई हुई है, और ये वेव जो है ये बढ़ती चली जाएगी। उसकी वजह सिर्फ यही है कि मोमनों के कारनामे ऐसे, मोमनों की हरकतें ऐसी हैं। अब देखो स्कूलों में, अभी कुछ हफ्ता पहले स्कूल बंद करवा दिया, अब ये पूरे ब्रिटेन की नेशनल न्यूज बनी हुई है, हर जगह पर वो फटा चल रहा है। तो ये बाजी आएंगे और इनके ऊपर अब सख्तियां आनी ही आनी है। मुझे नहीं पता ये कैसे पॉसिबल होंगी, लेकिन रेडिकल लॉज उनको लाने पड़ेंगे जो एक्सट्रीमिज्म करेंगे। जारी बात है ये बड़े चलाक हैं, मोस्टली पाकिस्तानी है वहां पे ब्रिटेन में। तो जब उनको देखा जाएगा, अगर उनकी सिटीजनशिप कैंसिल भी करनी होगी तो उनकी पाकिस्तान की सिटीजनशिप उनको पाकिस्तान लेगा या नहीं लेगा, हु नोज। या ये बड़े चलाक हैं, ये फिर अपनी पाकिस्तान की सिटीजनशिप जान के कैंसिल करने लग जाएंगे, ताकि वो, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक आप किसी को स्टेटलेस नहीं कर सकते, तो आप डिपोर्ट नहीं हो सकते। लेकिन इतना आसान नहीं है सिटीजनशिप कैंसिल कराना। तो इन्होंने बहरहाल इस वक्त अभी तो दो सिटीजनशिप पे रखी हुई है, पाकिस्तान की भी और जिस मुल्क में जाते हैं उधर की भी। लेकिन फिर जब ये सख्ती आना शुरू हो गई तो इन्होंने पाकिस्तान की सिटीजनशिप कहने ऐप पे आ जाए, भाड़ में गई पाकिस्तान की सिटीजनशिप, हमने रहना तो इंग्लैंड में ही है, बस हमने यहाँ पर जहाद करना है। बहुत जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, कोई लॉयल्टी नहीं है, कोई इतने प्यारे मुल्क इनका बड़ा करके इन्होंने कर दिया। तो बहरहाल उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और नीचे कॉमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार भी ज़रूर करें। बताएं कि मेरे हिसाब से तो ये काम होता रहेगा, बढ़ता रहेगा, और आपको क्या लगता है कि ये काम बढ़ेगा? ये जब तक इस बुली को टैकल नहीं किया जाएगा तब तक ये यही हरकतें करते रहेंगे और बढ़ चढ़ के करते रहेंगे। गोरों को उठना पड़ेगा, और उठ रहे हैं। फ्रांस में फ्रेंच पेट्रियट्स की 3-4 मैंने अभी वीडियोस देखी हैं जहां पे उन्होंने नारे लगाए हैं इनके खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, कि निकालो इन्हें हमारे मुल्क से, क्योंकि गंद मचाया हुआ है। आयरलैंड में उधर अभी कल फिर एक मुजाहरा बहुत बड़ा हुआ कि निकालो इन माइग्रेंटों को, ये जो आ गए हमारे मुल्क में। और ये इतने बेशरम हो गए अब तो, खुल के जो माइग्रेंट है जो कश्तियों में जाते हैं वो खुल के कहते हैं ओए आ गए हैं हम। सारे मर्द होते हैं, कोई औरत नहीं। क्या इनकी जंगों की वजह से जो रेफ्यूजीज हैं, क्या वहां पे क्या औरतों को छोड़ के भाग आते हैं? इतने बुज़दिल है? नहीं, ये जहाद इन मुल्कों में करने आए हैं, ये यूरोप में जहाद करने आए हैं। तो इतने आराम से इतनी बड़ी सिविलाइजेशन तबाह नहीं होगी, मुझे नहीं लगता कि, यानी मैं तो, हम किसी पैरेलल यूनिवर्स में रह रहे होंगे कि इतने आराम से वो कहें हाँ भी चलो जी हम खत्म हो जाते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल, इसका मतलब यही है। फिर उसका दूसरा अल्टरनेटिव क्या? दूसरा अल्टरनेटिव यही है कि छितर पोला होएगा इनका, छितर पोला। और मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि इनको फिर कब सीधा किया जाएगा। तो चलें, तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब तक के लिए इतना, एक वीडियो तक साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।